दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 651 से। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टिम वर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका लिखा हुआ है 652। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 1885 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताएंगे? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये तो स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता थी ये की थी, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न आपके लिए है कि उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, किम सेकेंड सुंग। ठीक है, तो इनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया की स्थापना की गई थी। इसके बाद आगे देखिएगा, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानून को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें जो है 1951 में हुआ था, तो इसमें कौन सी अनुसूची भी जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। आगे देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन सी राइट होगा, असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य बिहू भी है। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओणम केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, और नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिएगा, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन सा था? तो इसका नाम था लूनार रोवर। ठीक है, लूनार रोवर जो था ये चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। जब वस्तु को और लिखा है डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो किस पर रखते हैं? तो जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं। ठीक है, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 658 में आपका क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है कि दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। जैसे वेस्ट बंगाल कोलकाता, इसे मेघालय का क्या होगा? ये दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन आ चुका है तो आप समझ लेंगे। वेस्ट बंगाल कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है? कोलकाता होती है। ऐसे ही मेघालय की राजधानी क्या होगी? तो मेघालय की राजधानी क्या होगी? शिलोंग। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके संवर्धन की नीति को मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुँचते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिटी कंपोस्ट। कौन? सिटी कंपोस्ट। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग बॉन्ड ब्रांड द्वारा की गई थी? ठीक है, वह कौन सा तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। आगे देखिएगा, जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? तो वो कौन सा संगीत बजाते थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तबला। ठीक है, क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिएगा,
यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में और किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए इसको दिया गया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, प्रश्न नंबर 664। ये आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है कि उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे? भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। और ये 1975 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1975 में छोड़ा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो किसकी? गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरण की विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे कम होती है। और इसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है गामा किरण की। ठीक है, क्या यहाँ पर है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है गामा किरण की और वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरण की। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका और डैश बदल जाता है। ठीक है, जब आप न्यूट्रॉन की संख्या बदलते हैं तो क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है। ठीक है, समस्थानिक बदल जाता है। आगे देखिए, इसके बाद साजन प्रकाश किससे संबद्ध है? साजन प्रकाश आपसे पूछा गया है तो तैराकी से संबंध है। ठीक है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तैराकी से। आगे देखिए, इसके बाद वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो कौन हैं? तो ये हैं, लिखा हुआ है जिग्मे खेसर और नामग्याल। ठीक है, ये इनका नाम लिखा हुआ है। तो ये कौन है? वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिलहाल आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये चेंज हो गए हों। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद प्रश्न नंबर 669। यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पालक। ठीक है, पालक जो है ये ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो देखिए, सबसे प्राचीन आपसे पूछी गई है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अरावली श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। और जो आपका हिमालय पर्वत है ये एक नवीन पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर RRB NTPC स्टेज 1, और ये आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं, शिफ्ट 1 का आपका एग्ज़ाम पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका है 672, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है ये एक रेलवे स्टेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन के रूप में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और अगर आपसे कहा जाए किसके समय तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कर्जन के समय। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 673 नंबर। एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये एमिनो एसिड के 4 जो हैं क्या है? 4 प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपका है 674, लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? तो इस खिलाड़ी का नाम क्या था? मोहम्मद सलीम।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की अगर बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अगर आपसे कहा जाए 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल क्या मानते हैं? अंबेडकर जयंती। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था? तो ये किया गया था किसके लिए? होमी जहांगीर भाभा के लिए। ठीक है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। आगे देखिए आप लोग इसके बाद, चार्ल्स कोरिया कौन था? तो जो चार्ल्स कोरिया था ये कौन था? तो ये था एक प्रसिद्ध वास्तुकार। कौन था? एक प्रसिद्ध था वास्तुकार। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 678 नंबर आपका लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण नाम क्या होता है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, माउंट कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा ये क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे माउंट कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 680 नंबर देखिएगा। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अल्फ़ाबेट INC। ठीक है, तो इसका नाम है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि गूगल क्या है, तो गूगल इंटरनेट सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या है? गूगल इंटरनेट सर्च इंजन है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून मानते हैं। ठीक है, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? तो ये किसने बनाए थे? विधेयक वाटरसन ने बनाए थे। ठीक है, विधेयक वाटरसन ने बनाए थे। आगे देखिएगा, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, जो कि 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। कॉमन कोल्ड लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है रिंग वार्म, फिर आपका है कंजक्टिविटिस। ठीक है, और फिर आपका है वोपिंग कफ। तो इनमें समानता का पता लगाएं, मतलब इनमें कौन सी समानता है? तो ये सभी संक्रामक रोग हैं। ठीक है, ये सभी संक्रामक रोग हैं। आगे देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और अगर आपसे कहा जाए दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे प्रथम। और राष्ट्रीय नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि आपका है वो कहाँ पर है? आप बताएंगे करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है। कितना होता है? तो होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। ठीक है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे देखिएगा, यहाँ पर भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG का आपसे पूर्ण रूप पूछा गया है, तो आप बताएंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद आपसे कहा गया है कि CPU का पूरा नाम क्या है? CPU कंप्यूटर CPU। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग करते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष का। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁸। ठीक है, कितना मैं बता रहा हूँ आपको? मैं गलत बता रहा हूँ। ठीक है, 3.46 9.46 क्या बता रहा था मैं आपको?
मैं आपको बता रहा था कि 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष में 9.44 गुणा 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद देखिए आपसे कहा गया है GSM का पूरा नाम क्या है। तो GSM का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। आगे देखिए इसके बाद दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया था। तो किन को शामिल किया गया था, वाराणसी और जयपुर को, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लासा डिव सागर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप सागर के नाम से, लक्षद्वीप सागर के नाम से। आगे देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2015 के सेशेल्स में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखिए 2015 में नियुक्त किया गया था AR रहमान को, ठीक है। तो लेकिन ये प्रश्न आपके लिए करंट का नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। PV सिंधु कौन है, PV सिंधु कौन है। तो PV सिंधु जो है भारतीय बैडमिंटन चैंपियन, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन। आगे देखिए भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं। तो भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय जो शब्द हैं ये संदर्भित करते हैं पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। आगे देखिएगा जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि DNA की जो द्विकुंडलित रचना थी इसका मॉडल किसने तैयार किया गया था, तो आप बताएंगे वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए आप लोग यहाँ पर एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है। तो ये किसने लिखी है, नीरद चंद्र चौधरी, जिसको हम लोग देखेंगे नीरद C चौधरी, आप कहीं कहीं पर लिखा है इसको देखेंगे, ठीक है। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C राइट आंसर होगा, ठीक है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचाने के लिए, तो आप क्या बताएंगे, जंग लगने से बचाने के लिए इसमें जो है गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिससे कि इसमें जंग नहीं लगता है। और निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है, झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहीं पर 700 प्रश्न हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।